बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पार्ट 4। पार्ट 3 जो हम लोगों ने टाइप्स डिस्कस किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, उसमें ये था कि मैट्रिक्स में हम कोई चेंज नहीं कर रहे थे तो उसका एक नाम था। पार्ट 4 में हम ये कर रहे हैं कि हम मैट्रिक्स में कुछ चेंज करते हैं, तो चेंज करने से एक नई जो मैट्रिक्स आती है उसका एक नाम होता है। तो ये आफ्टर चेंजेस है, ये जो टाइप 4 है। अब देखिए इसमें पहली है ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, ये चार हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बात कर रहे हैं कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, देन ए टी, ए के ऊपर हम टी लिख देते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। इनफैक्ट ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स या बाज़ दफ़ा ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी उसको लिखा जाता है विद ऑर्डर n इंटू एम। यानी इसमें क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर अगर m इंटू एन है, जिसमें ये m रो है और n कॉलम है, यहाँ पर उसकी जो यहाँ कॉलम था ना, कॉलम की तादाद वो उसकी रो की जगह आ गई और जो उसकी रो थी वो उसके कॉलम की जगह आ गई। मतलब इनफैक्ट क्या हुआ, रो कॉलम में बदल गया, या हम ये कह सकते हैं कि कॉलम रो में बदल गया। तो जब हम रो को कॉलम में चेंज कर दें तो उसे हम कहते हैं कि मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया है। ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। यानी एक कॉलम मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या बन जाएगी, रो मैट्रिक्स बन जाएगी। और ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। यानी कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो कहलाएगा और रो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी चेंजिंग द रो इनटू द कॉलम और कॉलम इनटू द रो, दैट इज द ट्रांसपोज। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो रो है 1 2, तो ये हम इसको लिख देंगे कॉलम वाइज, यानी ऊपर नीचे करके। और जो इस तरह 3 4 है उसको हम लिख देंगे नीचे ऊपर नीचे करके। तो यानी क्या होगा, 1 2 जो है इसको हमने इस तरह लिख दिया और जो 3 4 रो की फॉर्म में था इसको हमने कॉलम की फॉर्म में 3 4 लिख दिया। यानी वो लेफ्ट राइट जो लिखा हुआ था उसको अप डाउन कर दिया है। तो यानी रो को आपने कॉलम में चेंज कर दिया या कॉलम को रो में चेंज कर। इसके अब हम जब लिखेंगे तो उसका हम ए नहीं, इसको हम कहेंगे ए टी, यानी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है, यानी ये ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स है ये वाली। अब यहाँ इसी में से आप आगे एक टाइप्स निकलती है जिसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक आपने लफ्ज़ याद रखना है कि सिमेट्रिक जब हम बात करेंगे तो ट्रांसपोज से वो निकल रहा है। तो वो कहता है कि आ मैट्रिक्स ए, ये जो है ये है कि एक मैट्रिक्स आ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और वो वही मैट्रिक्स आ जाए जो वो पहले थी, यानी रो को कॉलम में चेंज करने से भी वो एग्जैक्ट वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसा कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेट इज इक्वल टू ये 4 2 2 4, इसको ट्रांसपोज लो, ये देखो ये जो 4 था ना, 4 2 ये वाला, इसको हमने कॉलम वाइज लिख दिया, ये 4 और 2, और ये जो 2 4 इस तरह लिखा हुआ है इसको हमने ऊपर नीचे 2 4 कर दिया। तो करने से वो देखें ये क्या थी 4 2 2 4 और ये क्या है 4 2 2 4, वो सेम आ गई। तो ट्रांसपोज लेने से अगर आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पता कैसे चलता है, इसके सामने सामने वाले बिल्कुल सेम होता है। जैसे आपके पास यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 बाई 2 में तो बहुत आसान होता है इसको गैस करना। तो ये है आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। अब आते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की तरफ। जब भी हम सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात करते हैं तो हमें मैट्रिक्स का मॉड लेना पड़ता है। तो मॉड क्या होता है कि उसको हमें इवेलुएट करना पड़ता है, और वो हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं आगे। कहता है कि मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ बी मॉड इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के ऊपर दो पैरेलल लाइन लगा देते हैं, इसको हम पढ़ते हैं मॉड ऑफ बी। अगर मॉड ऑफ बी जो है वो 0 है, अगर ए मैट्रिक्स होती तो ए का मॉड 0 होता, सी होती तो सी का मॉड 0 होता। अगर ये 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स जो दी गई है बी, ये कौन सी है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब हम इसको करते कैसे हैं, जब मॉड आ जाता है तो ये बाकायदा इवेलुएट होता है। फॉर एग्जांपल आपको वो कहता है कि चेक करो कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं। तो हम कैसे इसको चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स लिख ली, उसके बाद आपने इस बी पर भी बार लगा लेने पैरेलल, और इस पर भी आपने ये साइन हटा के और दो पैरेलल लाइन लगा देनी है। जब ये पैरेलल लाइन आती है उसका मतलब है कि इसको आप इवेलुएट कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दरमियान में माइनस आएगी। यानी 4 3 से मल्टीप्लाई होगा और 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में 0 आएगा। तो यदि 4 इंटू 3 और 6 इंटू 2, तो ये 4 3 सा 12 और 6 2 सा 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो भी इसका मतलब बी मॉड किसकी इक्वल आ रहा है, 0 के। अब हम कहेंगे कि जो ये मैट्रिक्स दी गई है ये क्या है, सिंगुलर है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आ सकता है कि मीन आपको मैट्रिक्स दे दे तो आपको उसको करना होगा कि आपने उसका मॉड निकाल लेना। अगर वो 0 आ रहा है तो सिंगुलर है, और अगर 0 नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर है। तो वो कहता है कि आ मैट्रिक्स B is said to be non-singular if B mod does not equal to 0। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मैट्रिक्स है, तो
अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाता है तो फिर आपको ये पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके दरमियान में माइनस लेने, ये देखना 4 2 8 और ये 12, तो माइनस का आंसर आ रहा है माइनस का 4, तो मीन्स कि जब आंसर आ रहा है प्लस में आ जाए या माइनस में कोई आंसर आ जाए, जीरो ना आए, तो इसका मतलब वो नॉन सिंगुलर है। तो चाहे प्लस में आ जाए चाहे माइनस में आ जाए, वो नॉन सिंगुलर ही कहलाएगी। एग्जैक्ट जीरो आ जाए तो वो सिंगुलर कहलाएगी। जैसे इसके ऊपर सेम प्रोसीजर किया और इसको अगर हम इवेलुएट करें तो इसका आंसर -4 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो बी है ये नॉन सिंगुलर है, यानी बी मॉड डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स के दिस मैट्रिक्स बी 4 2 6 2 दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये है जी इसके अंदर। तो ये 2/2 में तो हम लोगों ने देख लिया, आगे 3/3 ऑर्डर आता है तो उसको भी हम देखते हैं। तो पूरे चैप्टर में 2/2 और 3/3 के ऊपर क्वेश्चंस हैं, वो हम सारे इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर करेंगे। अभी तो हम सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडी की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप करते हैं डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।